Hello friends, my name is Abhishek. Today friend I will discuss start next chapter physics class 11th सरल रेखा में गति मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट चैप्टर फ्रेंड विल बी टुडे फ्रेंड आई विल डिस्कस न्यू चैप्टर सरल रेखा में गति मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन सो लेट्स बिगन फ्रेंड आज मेरे चैप्टर 2 का फ्रेंड लेसन का फ्रेंड नहीं देखा तो फ्रेंड प्ले लिस्ट पर जाकर सभी चैप्टरों को अपलोड कर दिया गया, आप देख सकते हो वहाँ से चैप्टर 2 को यूनिट्स एंड मेजरमेंट का प्ले लिस्ट में हम लोगों ने अपलोड कर दिया, सभी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ फ्रेंड सरल रेखा में गति मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर, दिस इज अ न्यू चैप्टर सो लेट्स बिगन। फ्रेंड इस चैप्टर में पहला डेफिनेशन है मोशन, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को मोशन कहते हैं यानी गति कहते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से गतिमान रहती है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल सवारी, साइकिल राइडिंग आदि डेली लाइफ में दिखाई देने वाली क्रियाएं गति के कुछ उदाहरण हैं। गति का एक विशिष्ट उदाहरण ये देखने को मिलता है पृथ्वी 24 घंटों में 24 आवर्स में एक बार अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है, जिसके कारण दिन व रात घटित होते हैं तथा वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। मोटर गाड़ी और वायुयान यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं। यह भी गति का एक आधुनिक टेक्नोलॉजी का विशिष्ट प्रकार है। आई होप सो इट विल बी क्लियर व्हाट इज मोशन, यू शुड नो वेरी वेल। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को मोशन कहते हैं। डेफिनेशन है फ्रेंड, डबल इन्वर्टेड काम आप राइट कर सकते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को मोशन कहते हैं, जिससे फ्रेंड विश्व के प्रत्येक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से गतिमान रहती है। जैसे हमारा चलना, साइकिल सवारी आदि डेली लाइफ में दिखाई क्रियाएं गति के कुछ उदाहरण। गति का एक विशिष्ट उदाहरण है देखने को मिलता है पृथ्वी 24 आवर में एक बार अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है, जिसके कारण डे एंड नाइट घटित होते हैं तथा वर्ष में एक बार सन की परिक्रमा पूरी करते हैं। मोटर गाड़ी और वायुयान यात्रियों को वन प्लेस टू अदर प्लेस ले जाते हैं, भी एक आधुनिक टेक्नोलॉजी का विशिष्ट प्रकार का गति का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। आई होप सो फ्रेंड इट विल बी क्लियर व्हाट इज मोशन। फ्रेंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फ्रेंड इसमें हम वन डायमेंशंस में केवल अध्ययन करना है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वह कोई एक पथ पर ही गतिमान रहेगा, एक सीधी रेखा में, तो फ्रेंड इसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट में हम आगे आते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन यानी सरल रेखी गति। स्ट्रेट लाइन मोशन जब वस्तु एक सरल रेखा के अंदर गति करती है तो यानी एक सरल रेखा के अंदर वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। यानी फ्रेंड जो भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी कोई बॉडी रहेगा, सिस्टम रहेगा, वह एक स्ट्रेट लाइन के अनुदिश टेंजेंट में मोशन करेगा, तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे, यानी सरल रेखी गति कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। फ्रेंड हेडिंग है स्ट्रेट लाइन मोशन जब वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो यानी एक सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस प्रकार की मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन या सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। फ्रेंड चैप्टर यही है, चैप्टर का बेसिकली नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन। पहला वर्ड मैंने मोशन को डिफाइन किया था, व्हाट इज मोशन। आफ्टर दैट आई एम डिफाइनिंग स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर? जब वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश यानी पैरेलल गति करती है तो यानी एक सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को सरल रेखी गति या सरल रेखा में गति कहते हैं। आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग आते हैं हेडिंग काइनेमैटिक्स यानी फ्रेंड काइनेमैटिक्स गति की विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत फ्रेंड मोशन एंड रेस्ट आते हैं, यानी मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D, ये सभी फ्रेंड ब्रांच है काइनेमैटिक्स के। डेफिनेटली एज आई होप सो, जाहिर सी बात है फ्रेंड जो काइनेमैटिक्स होता है वो अपने अंदर सभी टाइप्स के मोशनों को ऑब्जर्व करता है। इसे फ्रेंड हम लोग हायर क्लासेस में भी डेफिनेटली स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड हेडिंग है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है फ्रेंड? शुद्ध गति की विज्ञान, भौतिक विज्ञान की
वह शाखा है जिसमें वस्तु या कण की गति के कारणों पर ध्यान न देकर केवल वस्तु की गति का ही अध्ययन करते हैं। काइनेमैटिक्स क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रेंड, दैट्स यू शुड नो। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड। काइनेमैटिक्स है फ्रेंड, काइनेमैटिक्स यानी फ्रेंड शुद्ध गति की, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शुद्ध गति की, काइनेमैटिक्स, शुद्ध गति की काइनेमैटिक्स। शुद्ध गति की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है कामा जिसमें वस्तु या कण की गति के कारणों पर ध्यान न देकर केवल वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। वस्तु की गति एकविमी गति, द्विविमी गति, तृतीयविमी गति यानी 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन हो सकती है। तो फ्रेंड काइनेमैटिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें वस्तु की गति के कारणों पर फोकस ना देकर केवल वस्तु की गति का ही अध्ययन करते हैं। तो क्या कहते हैं? तो यह जो काइनेमैटिक्स है वो 1 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस मोशन इन अ प्लेन हो सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड लोग डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की स्थिति। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसी वस्तु की स्थिति के निर्धारण के लिए एक संदर्भ, यानी जो भी कभी हम फ्रेंड एक वस्तु की स्थिति का निर्धारण करेंगे तो हमें बिंदु तथा अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है, यानी एक समूह की आवश्यकता होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति का डिटर्मिनेशन करेंगे हमें एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट और एक अक्षों के समुच्चय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट फ्रेंड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट फ्रेंड क्या होता है? ये संदर्भ बिंदु क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक समकोणिक निर्देशांक निकाय में 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं जिन्हें x, y तथा z अक्ष कहते हैं। एक समकोणिक निर्देशांक निकाय में 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं जिन्हें x, y तथा z अक्ष कहते हैं। इन अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु O कहते हैं। ये जो ओरिजिन पॉइंट यानी जो मूल बिंदु होता है इसे हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आई होप सो क्लियर। x एक्सिस, y एक्सिस है, z एक्सिस है, ये क्या है? O है, ओरिजिन पॉइंट। इस ओरिजिन पॉइंट को ही क्या कहते हैं? संदर्भ बिंदु कहते हैं, मींस रेफरेंस ऑफ पॉइंट कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। फिर फिगर 1 है इसमें। आई होप सो इट विल बी क्लियर। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक समकोणिक निर्देशांक निकाय में 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं जिन्हें x, y तथा z अक्ष कहते हैं। इन अक्षों के इंटरसेक्शन पॉइंट, इनका भी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या? O है। इनका भी इंटरसेक्शन पॉइंट O है। इनका भी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? O है। तो इस ओरिजिन पॉइंट को क्या कहेंगे फ्रेंड? रेफरेंस ऑफ पॉइंट कहेंगे, यानी संदर्भ बिंदु कहेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड हम लोगों का हेडिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? किसी वस्तु के निर्देशांक x, y, z इस निर्देशांक निकाय के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति निरूपित करते हैं। समय नापने के लिए इस निकाय में एक घड़ी लगा देते हैं। घड़ी सहित इस निर्देशांक निकाय को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। वंस अगेन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी वस्तु के निर्देशांक x, y, z इस निर्देशांक निकाय के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति में निरूपित करते हैं। समय नापने के लिए इस निकाय में एक घड़ी रख देते हैं। घड़ी सहित इस निर्देशांक निकाय को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड यहाँ पर नोट है। नोट प्रथम है, जब किसी वस्तु के एक या अधिक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वस्तु को गतिमान कहते हैं। यानी एक x परिवर्तित हो और y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, तो उस वस्तु को समय के रेस्पेक्ट, तो उस वस्तु को क्या कहेंगे? गतिमान कहेंगे। अन्यथा वस्तु को उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष रेस्ट स्टेट यानी विरामावस्था में मानते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड नंबर 2, किसी निर्देश तंत्र में अक्षों का चुनाव विशेष स्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जैसे एक विमा 1D में गति के निरूपण के लिए एक अक्ष की आवश्यकता होती है। 2 या 3 विमाओं में गति के निरूपण के लिए 2 या 3 अक्षों की आवश्यकता होती है। आई होप सो फ्रेंड क्लियर। फॉर इट इज ओनली सो ऑन हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज आई विल अपलोड इन सम डे। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फ्रेंड, बाय बाय। आई होप सो इट विल बी वेरी वेरी easy way I could understand. Thanks.